इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की छोटी घटनाओं की कहानी, जो है तो छोटी लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। पहली कहानी, ध्यान लगाओ। एक समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। कुछ लड़के पुल पर खड़े थे और पानी में तैर रहे अंडे के छिलकों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग हर कोशिश में विफल रहे। विवेकानंद, जो उन्हें दूर से देख रहे थे, उनके करीब गए, बंदूक ली और 12 बार फायर किया। और हर बार जब उन्होंने फायरिंग की तो उन्होंने अंडे का छिलका मारा। जिज्ञासु लड़कों ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया। उन्होंने जवाब दिया, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग केवल निशाने पर होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं चुकेंगे। यदि आप अपने सबक सीख रहे हैं तो केवल पाठ के बारे में सोचें। मेरे देश के लड़कों को ऐसा करना सिखाया जाता है। दूसरी कहानी, दयावान होना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म की संसद में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और विदेश जाने से पहले उनकी मां ने उनका परीक्षण किया कि क्या उन्हें हिंदू धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। स्वादिष्ट खाने के बाद दोनों कुछ फल खाने बैठ गए। स्वामी ने फल को काटा, खाया और उसके बाद उनकी मां ने विवेकानंद जी से चाकू मांगा। उन्होंने अपनी मां को चाकू सौंप दिया और वह बहुत प्रसन्न हुई। उनकी मां ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है और अब आप दुनिया को प्रचार करने के योग्य हैं। विवेकानंद जी को कुछ समझ न आया कि वह किस परीक्षा की बात कर रही है। स्वामी ने उससे सवाल किया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उनकी मां ने उत्तर दिया, बेटा, जब मैंने चाकू मांगा तो देखा कि तुमने मुझे कैसे दिया। तुमने चाकू की धार पकड़कर दी और चाकू का लकड़ी का हैंडल मेरी ओर रखा ताकि जब मुझे चोट न लगे। इसका मतलब है कि तुमने मेरा ख्याल रखा और यह तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए। तीसरी कहानी, दूसरों के पीछे मत भागो। एक बार स्वामी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी और उदास लग रहा था। स्वामी जी के आते ही वह उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं रोज मेहनत करता हूं और समर्पित होकर कार्य करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। मुझे भगवान ने ऐसी किस्मत क्यों दी जिसमें मैं इतना कठिन परिश्रम करके भी सफल नहीं हो सकता। स्वामी जी उसकी समस्या तुरंत समझ गए। स्वामी जी ने कुछ दिन पहले ही एक कुत्ता पाला था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे कुत्ते को कुछ दूरी पर टहला कर लाओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। उस आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को टहलाने निकला। लंबी सैर के बाद जब वह व्यक्ति स्वामी जी के पास लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा, यह कुत्ता कितना थक गया है, पर आप अभी भी साफ दिख रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधे अपने रास्ते पर चल रहा था, फिर यह कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को देखकर उसके पीछे दौड़ने और फिर वह लड़कर मेरे पास वापस आ गया। स्वामी जी ने कहा, तुम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे, लेकिन कुत्ता आगे भागता हुआ जा रहा था, जिस वजह से यह थक गया। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे ही आसपास है। असली जिंदगी में भी लोग यही करते हैं, अपने टैलेंट को देखने के बजाय दूसरे को देखते हैं कि वह कितना सफल है, उसका टैलेंट अच्छा है, मेरा नहीं। जैसे ईश्वर ने उसे प्रतिभा दी है, वैसे आपको भी कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, उस पर ध्यान देने से सफलता मिलती है। किसी कार्य में ध्यान लगाना, दूसरों की अच्छी देखभाल करने में सक्षम होना, दयावान और स्वयं की प्रतिभा निखारना एक उल्लेखनीय गुण है
यह प्रकृति का नियम है कि आप जितने निस्वार्थ होंगे उतना ही आपको मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद ने भी वही किया। चौथी कहानी, परिस्थिति का सामना करो। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी को बंदरों का सामना करना पड़ा। वह कई बार इस अतीत के वाकये को बहुत मजे से सुनाया करते थे। उन्होंने इस अनुभव का फायदा उठाने की बात भी कही। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि स्वामी जी उन दिनों काशी में थे और एक दिन किसी संकरी गली से गुजर रहे थे। तभी उनके सामने कुछ बंदरों का झुंड आया। उनसे बचाव के लिए स्वामी जी पीछे की ओर दौड़ने लगे, लेकिन वे स्वयं को उन बंदरों के हमले से नहीं बचा पाए। बंदरों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और शरीर पर कई छोटी खरोंचें भी आईं। शोर सुनकर पास ही की कुटिया के एक साधु ने उससे कहा, स्वामी जी रुकिए, भागिए मत, बल्कि लाठी लेकर उनकी ओर चलो। स्वामी जी वहीं रुक गए और उनका पीछा करते हुए चिल्लाने लगे। बंदर भी डर के भाग गए। फिर स्वामी जी बड़े आराम से सड़क पार कर गए। पलायन की बजाय स्थिति का सामना करो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए सत्य की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो सके।